हेलो। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है साबिक एमएलए जावेद हसन बेग साहब बारामूला। सर खुशामदीद है आपका आरएनए में। मैं इस वक्त इस खुशामदीद के लफ्ज से तो का जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जब इस तरह की सियासी मुदाखलत से लोगों पर इस तरह से जुर्म किया जाए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो 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 लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता हैं उन पर दिन दहाड़े बिल्डोजर चला जाए, तो बिल्डोजर चलाया जाए ये डीडीसी चेयरपर्सन को और उनके घर वालों को खुश करने के लिए, तो फिर खुशामदीद कहाँ से? ये तो एक जुल्म और बर्बरियत है, वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपने एक गांव इस वक्त सिलेक्ट किया पूरे जम्मू कश्मीर में जहां पर आप बिल्डोजर चला रहे हैं। सिर्फ इंक्रोचमेंट सिर्फ मुकाम में है, जबकि मैंने आज से 2 दिन पहले डीसी साहब से मैं मिला था। मैंने एसीआर साहब जो कि 10 बारामूला के रिटर्निंग अफसर हैं उनकी नोटिस में लाया था। मैंने सारी एडमिनिस्ट्रेशन को कहा था कि भाई ये यहाँ चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट पड़ा है और ये लोग वहाँ इस गांव को इंतकाम का की जात में लाना चाहते हैं, तो उसकी बुनियाद पर ये सारी इंक्रोचमेंट हटाई जा रही है। इलेक्शन नोटिफाई होने के तीसरे दिन कैसे ये इंक्रोचमेंट हट रही है वहाँ? क्या और किसी जगह उस इलाके में इंक्रोचमेंट नहीं है? क्या इन लोगों के अपने घर इंक्रोचमेंट लैंड पे नहीं है, जंगलात की लैंड पे नहीं है जो इस वक्त इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं? मैं तो इनको अब एक्सपोज करूंगा इन डेप्थ। मैं बताऊंगा किस किसकी इंक्रोचमेंट की इतनी जमीन है। अगर मेरी है तो सबसे पहले मैं अपनी निकलवाऊंगा, लेकिन इनको मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सर इतना जुल्म मेरे हमसायों के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को जीने का हक नहीं है क्या? लेकिन सर क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को जीने का हक नहीं है? इन्होंने वोट इसके खिलाफ इस्तेमाल किया और इसने दिन दहाड़े इन पर बिल्डोजर चला दिया। लेकिन सर इसमें बात यह भी है कि अगर लोगों ने एनक्रोचमेंट की है, गैर कानूनी तौर पर लोगों ने जमीनें अपने कब्जे में ली है, इसमें पॉलिटिकल रंगत देने की क्या जरूरत पड़ी है? सर कमाल करते हो, ये मुकाम में आप कमाल करते हैं। क्या मुकाम में सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों के पास ये जमीन है? क्या किसी और के पास नहीं है? आप कहते हैं रंगत देने की जरूरत नहीं है। आप देखें जिन घरों को छोड़ दिया इन्होंने टारगेट किया वो सारे के सारे हमारे घर हैं। अगर इंक्रोचमेंट निकालनी है तो सब निकालनी है ना, फिर क्यों इन्होंने सिर्फ टारगेट करके रखा हुआ है सिर्फ उन लोगों को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए हैं? अगर इन्होंने ये निकालनी है तो ये सबकी निकालनी है कि सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों की निकालनी है? क्या उस इलाके में सिर्फ मुकाम में इंक्रोचमेंट है? क्या ये सारा जम्मू कश्मीर इन्होंने खाली कर दिया और सिर्फ एक मुकाम बचा था, इसलिए आज इलेक्शन के दौरान इन्होंने ये इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है ये शुरू कर दिया? क्या ये इस तरह के काम इलेक्शन के बाद नहीं हो सकते थे? जब एक गवर्नमेंट होती इन प्लेस, वो फैसला करती कि किस तरह से चीजों को देखना है। क्या ये जितनी जमीन मुकाम की है क्या ये सारी निकालेंगे? फिर तो लोगों के बाद भी निकलेंगे, है ना? तो इंक्रोचमेंट सिर्फ ये तो नहीं है ना जो ये कर रहे हैं। तो आप मुकाम में अगर इंक्रोचमेंट है तो सबकी निकालनी है। मैं तो ये जो जितने ऑफिसर हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, मैं सबको अकाउंटेबल ठहराऊंगा अगर इन्होंने सारी नहीं निकाली तो। आपका शुक्रिया करनी चाहिए। हमारा एक विलेज तहसील वागोरा में पड़ता है कच्छो मुकाम। यहाँ पर जो है निंगली नाला यहाँ से गुजरता है, तो इसके आसपास काफ़ी स्ट्रेट लैंड है, लगभग 100 कनाल से ज़्यादा ही। इस पर लोगों ने बहुत एनक्रोचमेंट किया था। हमने इनको कई बार नोटिस भी दी है, इनको कई बार ऑफिस में बुलाया भी इसको ये कब्ज़ा छुड़ाने के लिए, लेकिन ये माने नहीं। उन्होंने माना नहीं तो फिर हमें यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट जो हैं वो इस्टेब्लिश करने हैं। जैसे यहाँ पर प्ले ग्राउंड एक बनाना है, फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट एक मिनी यहाँ पर बनाना है। इसी तरह से फायर सर्विस स्टेशन के लिए हमें जगह चाहिए, और हमें नया बत ऑफिस बनाना है, पटवार खाना बनाना है, पंचायत घर बनाना है। तो इसके लिए हमें लैंड की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर हमारी स्टेट लैंड अवेलेबल है जो प्योरली स्टेट लैंड है, किसी की मिल्कियत नहीं है। तो इस सिलसिले में हमने पहले पूरी कार्रवाई करके इनको नोटिस वगैरह दी थी। ये मसला लगभग 1-2 साल से पेंडिंग था यहाँ पर। तो आज हमने ये मसला ख़त्म किया, तो हमने यहाँ पर जो स्टेट लैंड है वो रिट्रीव किया। टोटल ज़मीन जो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ये लगभग 150 कनाल है, लेकिन उसमें जो एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो निंगली नाला जो गुजरता है इसके बीच में से काफ़ी पोर्शन उसमें है। तो और उसके अलावा ये लगभग 50-60 कनाल हैं जो अवेलेबल हैं। कुछ सियासतदान ये कह रहे हैं कि ये कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है, क्या कहना है? नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने कोई नया काम नहीं शुरू किया है।
हमने सिर्फ स्टेट लैंड जो थी वो रिट्रीव की। तो इसलिए कोई वायलेशन नहीं है। वायलेशन तब होती जब हम कोई काम शुरू करते या कुछ करते। तो उनका सियासतदान का कहना ये भी है, उनका भी रद्द अमल सामने आया, वो कह रहे हैं वो पर्टिकुलरली जो है ये कुछ वर्कर्स के उठाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, आप सुबह से आप भी हमारे साथ ही थे। तो ये जो पैच है ये निगली नाला के साथ साथ चल रहा है, लगभग 1 किलोमीटर तक ये लंबा है। तो आप बिल्कुल पहले पॉइंट से हमने शुरू किया है, अब एंड तक जा रहे हैं। अब इसमें मसला है कि हमारे पास जो मशीनरी है वो टाइम है वो कम है, तो अब पूरा एक ही दिन में सारा तो साफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत हुई है। मेजर जो इसमें स्ट्रक्चर्स थे, टीन शेड्स वगैरह थे, वो जो लोगों ने कब्जा किया हुआ था वो हमने हटाया है। अब आगे भी ये ड्राइव जारी रहेगा, तो आगे हम पूरा ये साफ करेंगे। कुछ सियासतदान ये भी कह रहे हैं अब कि ये महज एक ही जगह से ये लैंड जो है रिट्रीव की गई है, जो पूरे इलाके में है वहाँ पर क्यों नहीं, ये जो इविक्शन ऑफ स्टेट लैंड है तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चल रही है कई सालों से, और आज भी ये चल रही है। अब इसमें ये मसला पड़ता है कि जहाँ पर हमें इमीडिएटली ज़रूरत पड़ती है लैंड की किसी गवर्नमेंट अदारे को देने के लिए या कुछ बनाने के लिए, तो उस वक्त हम इमीडिएटली कार्रवाई करते हैं और रिट्रीव करते हैं।